हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ, उनकी एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 डेक्स नज़र आ रहे होंगे। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन के मैसेजेस। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। करंट एनर्जी एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, उस व्यक्ति की एनर्जी हमें बताएं, हम तक पहुंचाएं। आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे डिवाइन मैस्कुलाइन यांग एनर्जी, डिस्टेंस, पाँच या 7 अपने आप ही आ गया। चलिए ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है फैमिली, फैमिली, फैमिली। ओके, तो कार्ड्स दिख रहे हैं सबको कि नहीं? और ऐसे कर देते हैं तो ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जी में यांग एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत होती है। यिन एंड यांग, यिन फेमिनाइन एनर्जी, यांग मैस्कुलाइन एनर्जी। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस वक्त, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करने का मतलब, अगर वो फीमेल भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करना, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बिहेव करना। अगर वो मेल हैं तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेव करना, कंट्रोल्ड एनर्जी में रहना, अपने इमोशंस को हाइड करना, ये सारे मैस्कुलिन एनर्जी के काम होते हैं। तो हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करना, हर चीज़ को बड़े प्रैक्टिकली देखना, ठीक है। तो इस टाइम पे इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। इस वजह से सेकंड कार्ड डिस्टेंस का है। आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। अगर वो इमोशनल होते, वो यिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते, तो वो डिस्टेंस बना ही नहीं पाते। वो आपके बारे में सोचते रहते, आपको मिस करते रहते, आपके लिए इमोशंस जनरेट होते रहते उनके दिल में। बट यहाँ पर क्या है कि ये यांग एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो यांग एनर्जी से ऑपरेट करने का मतलब, ये आराम से आपसे दूरी मेंटेन कर पा रहे हैं, स्पेस लिया हुआ है, और जो भी डिस्टेंस है उसको ये ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। दूरी है तो दूरी है। इस टाइम पीरियड में ये भी बता दूं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं आप पर, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में अगर आपसे दूर है, अगर आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, तो बहुत एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग है, डिसअपॉइंटेड हैं अपनी ही एनर्जी से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर ही अंदर ड्रेन हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इनकी जो एनर्जी है, ऐसा इनको अपने अंदर से ही इनको मोटिवेशन आ रहा है कि ये जो क्लाउडी सिचुएशन है, एक फॉगी सी सिचुएशन है जिसमें कुछ क्लियर ही नहीं है, इल्यूजन्स हैं, सिर्फ बैलेंस नहीं है सिचुएशन में, बहुत डिस्टॉर्टेड सी एनर्जी है। इससे बाहर निकलने का ये सही वक्त है। तो क्लैरिटी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, और फाइनलिटी की एनर्जी है विद फैमिली कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपने पास्ट से बाहर निकलकर, अपने ओल्ड सेल्फ से बाहर निकलकर क्लियर कट विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपके साथ विवाह करना है, शादी करनी है, तो कमिटमेंट के लिए सही वक्त है। ये आपको कुछ प्रोमिसेस कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी किए हैं तो उसको निभा सकते हैं। साथ ही साथ ये टाइम पीरियड इनको क्लियर आंसर्स देना है।
जैसे अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं तो ये अपनी तरफ से क्लियर कर देना चाहते हैं कि मेरा वेट करो या मत करो। दूसरी चीज़, ये अगर आपसे सच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या प्यार करते हैं तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पर्सन सडनली वापस आएंगे, सडनली कम्युनिकेट करेंगे, सडनली चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार होगा, क्लैरिटी मिलेगी, जो इल्यूजन्स थे, जो धुंध था वो छट जाएगा। सो इस टाइम पीरियड में ये गोल मोल घुमाकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है, बिल्कुल सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे। अगर आपके साथ रहना है तो भी पूरी दुनिया को बता देंगे, अगर आपके साथ नहीं रहना है तो भी ये पूरी दुनिया को बता देंगे कि देखो मैं पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। फिर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, कौन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हो, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइम पे इनका दिल थोड़ा मजबूत है, निर्णय लेने के लिए जो दिल चाहिए वो वाला दिल है इनका इस टाइम। तो ये वाली इनकी सिचुएशन है। हालांकि इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो अगर आपके पार्टनर फैमिली के कारण दूरी बना रहे थे तो ये फैमिली को सब कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो रिलेशनशिप को हिडन रख रहे हैं अपने घर में, या आपके पर्सन अपने घर में रिलेशनशिप को हिडन रख रहे हैं, अभी आज तक आपके बारे में बताया नहीं या आपने इनके बारे में नहीं बताया, तो ये वो वक्त है जब यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं कि भाई तुम अपने घर में बता दो अगर आगे बढ़ना है तो, अगर उन्होंने बता दिया है तो वो भी आपको बता देंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस है। फुल एंड फाइनल डिसीजन आपका भी लगेगा इन्हें, और ये तो अपना ले ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ जजमेंट जो है वो विजन क्लियर है इस टाइम। तो ये जो भी निर्णय लेंगे वो फुल एंड फाइनल होगा, टेम्प्रोरी एनर्जीज नहीं है, ठीक है। सो एनर्जी वाइज तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में काफ़ी क्लियर माइंडसेट के साथ हैं। ओरेकल से देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। सबसे पहला मैसेज है, इन्हें कई बार ऐसा फील होता है ना कि आपके लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि अगर आपसे दूर हैं और इन्होंने देख लिया कि आप किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हो, या आप किसी और के लिए पोस्ट डाल रहे हो, या आपकी पोस्ट पे कोई वहीं कोई और बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इन्हें ना बहुत गुस्सा आने लगता है। इन्हें फिर ऐसा लगता है कि यार मैं खुद ही तो दूर गया हूँ, या मैं खुद ही तो दूर गई हूँ, और अब मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रही हूँ। तो कई बार इनका जो पैशन है, जो ऑब्सेशन है आपके प्रति, जो एक डोमिनेटिंग बिहेवियर है कि वो मेरी है या वो मेरा है, तो ये खुद ही दूर जाते हैं और फिर खुद ही लौट कर आते हैं, क्योंकि ये हैंडल ही नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को। जेलसी बहुत जल्दी इनको होती है। ये कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन में होते हैं कि ये कोई आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेने वाले हों और सडनली इनका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाता है। इनको ऐसा लगता है कि ये मैं अभी नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इन्हें लगता है कि नहीं यार छोड़ो, जाने दो, अपनों में क्या ईगो एटीट्यूड। तो ये वापस से वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो इन्होंने आपके मुंह पे मना किया होगा कि अब कभी कॉल नहीं करूँगा, 3 दिन बाद वापस कॉल करेंगे और कहेंगे क्या हो रहा है, ठीक है, ये अब कभी बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर रहे हैं, और फिर 4 दिन बाद फिर से अनब्लॉक कर रहे हैं और कहें कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से मतलब ये अपनी बातों से पलट जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रह नहीं पाते हैं। तो ये मैसेज यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए है। कई बार आप इनको बहुत ट्रिगर कर देते हो, इस वजह से भी ये चले जाते हैं। कई बार हो सकता है आप इनको इतना परेशान कर देते हो कि इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता हो। जैसे इनको जो चीज़ों से चिढ़ होती है वो चीज़ें आप बोल दो या वो चीज़ें कर दो, तो आपको पता है कि ये चीज़ें बोलेंगे तो इनको मिर्ची लगेगी, बट फिर भी आप बोलते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो और ये ट्रिगर होकर भाग जाते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ है जो ये वापस आएंगे और आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जब भी मैं आता हूँ या जब भी मैं आती हूँ तो मुझे ये बोल के मुझे परेशान करते हो, ट्रिगर करते हो, जिस वजह से मैं चला गया था या चली गई थी। इस टाइम पीरियड में इमोशनल एनर्जी आपके पर्सन की काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो कई बार होता है कि ओवरफ्लो होते हैं इमोशंस, इन्हें लगता है अब एक्सप्रेस नहीं किया तो नहीं, बट इस टाइम पे बहुत कंट्रोल्ड इमोशंस रहेंगे। तो अगर आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अपने जो ट्रू फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, थोड़ा छुपा के रखेंगे, थोड़ा हिडन वे में बात करेंगे, गोलमोल बातें ज़्यादा हो सकती हैं। इनको ये भी रियलाइजेशन है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो शायद इन्हें ज़िंदगी में कभी इनका
चेहरा ना देखे, बट आप पर इनको इतना भरोसा है कि अगर ये वापस आ जाते हैं तो आप इन्हें फॉरगिव कर दोगे। और अगर फॉरगिव करोगे तो भी इनका एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि इतनी गलती पर कैसे फॉरगिव कर रही है या क्यों कर रही है। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि काश कि मैं हमेशा सच बोला होता या सच बोली होती अपने पार्टनर से, झूठ का काम ही ना करता। तो इन्हें कुछ रियलाइजेशंस भी हैं, कुछ गिल्ट भी है इस टाइम पीरियड में। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी है ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। 1 नंबर है तो मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 10 घंटे, 1 घंटे या 24 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।